अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम हमजा अफजल है। वालेकुम सलाम। करते हैं। मैं जॉब करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया पर एक रिपोर्ट बार बार पब्लिश की जा रही है। द प्रिंट का आर्टिकल है जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो दूसरी किस्म का इस्लाम फॉलो करे, क्योंकि जो इस्लाम पाकिस्तान फॉलो कर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू नफरत है। उसमें एक हदीस है जो कि खुद लिखी गई है गजवा हिंद के नाम से, जिसको वो फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। फिर उसमें यह भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में महमूद गजनी से लेकर पहलगाम के जो अटैकर्स हैं उन सबको प्रेज किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपने मिसाइल्स का नाम भी गौरी गजनवी रखा हुआ है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? उनके जो रिपोर्ट है उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप उस रिपोर्ट को सच्चा मानते हैं या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि अगर इस तरह से होता तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हिंदू माइनॉरिटीज़ रहती हैं, कराची में, इधर लाहौर में, तो और भी डिफरेंट माइनॉरिटीज़ रहती हैं। सिख बरादरी है, ईसाई बरादरी है। तो हमारा जो इस्लाम है वो एक ही है, बेशक वो सऊदीया के अंदर हो या इधर हो या इंडिया के अंदर हो, इस्लाम तो एक ही है। बस ये उनका एक अपना प्रोपेगेंडा है जिसको वो लेकर चल रहे होते हैं, और उनकी हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही होती है। कोई हमला हो गया या कोई चीज़ हो गई है तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर डाल देनी है, जबकि हकीकत इससे जो है वो बिल्कुल बरक्स है। गजवा हिंद की उन्होंने बात की है। पाकिस्तान में गजवा हिंद की बात हमेशा होती है, किसी और मुस्लिम कंट्री में होती है? किस ज़्यादातर क्योंकि वो ये रिलेटेड जो है वो इस खिते से कर रहे होते हैं कि वो जो है, और वो ज़्यादा नाम उनका जो है वो हिंद से है, गज़वा हिंद से, तो वो इसको इस वजह से वो कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर उनको टारगेट करेंगे, हाफिज सईद साहब और डिफरेंट जितने भी हैं। और पाकिस्तान जो है वो इसकी तरफ दहशत गर्दी के खिलाफ भी जो है बहुत मौसर इकदाम उठाए हैं, और अभी जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर भी इंडिया पहुंचाना चाह रहा था, यही सारा प्रोपेगेंडा लेके। तो हकीकत इससे बिल्कुल बड़ी। वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कभी आए नहीं है? नहीं, अभी अभी करने लगे थे, ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लेके आने लगे थे, लेकिन इसके अंदर से तो पाकिस्तान निकल गया। उनका कहना ये है, ये हमेशा डोनेशन थ्योरी की इनके ऑफिशियल्स खड़े होकर बात करते हैं। सऊदी ने कभी गजवा हिंद की बात क्यों नहीं की? तुर्की ने कभी क्यों नहीं की गजवा हिंद की बात? कतर ने कभी क्यों नहीं की? दुबई ने कभी क्यों नहीं की? जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज हैं उन्होंने कभी गजवा हिंद की बात नहीं की। ये सिर्फ पाकिस्तान करता है, और यहाँ पर 400 से ज्यादा टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। उनका ये कहना है, आप क्या कहेंगे बताएं? नहीं, अब इस पे बात अगर कोट करूं डॉक्टर इसरार अहमद के बाद, कि हिंदू जितने भी हिंदूज हैं उनको पाकिस्तान की क्रिएशन से ही मसला है। सिर्फ हिंदुओं इंडिया के लोगों को पाकिस्तान की क्रिएशन से ही मसला है। वो उसको सिर्फ हिंदू तो नहीं है ना सारे, वो सिर्फ और सिर्फ इस मानते हैं, वो भारत को माँ मानते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमारी माँ के टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान से नफरत है, और वो इसको अब जिसका मर्जी रंग दे दे, वो इसको इस्लाम के ऊपर ले जाए। ये इस्लाम की मेन चीज़ ही नहीं है, ठीक है। उनको मसला सिर्फ पाकिस्तान से है। अगर ये मसला होता तो बाकी हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है जी सर? अजानें हो चुकी हैं, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि ये सिर्फ इंडियन मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है जिसको वो लेकर चलते हैं। उनको मेन जो है वो कोई भी, अब इस चीज़ में मैं तो पाकिस्तानी मीडिया को क्रेडिट देना चाहूँगा कि वो इस तरह से इंडियन मीडिया की तरह नहीं करते हैं कि कोई इंडियन चीज़ पता चल गई और उसको जो है वो हाइप बनाकर अपनी न्यूज़ क्रिएट कर ली है, ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन इंडियन मीडिया को सिर्फ बस पाकिस्तान से कोई भी चीज़ मिल गई है, अब वहाँ पर जो है कोई भी अगर हमला नहीं भी हुआ तो उसको जो है पाकिस्तान के खाते में उन्होंने डाल देना होता है। वो कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट करवाते हैं, आईएसआई करवाती है, वो हमेशा ये बोलते हैं। लेकिन बात हम कर रहे थे हिंदुओं पर। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नफरत पाई जाती है या नहीं? पाकिस्तान के अंदर तो हिंदू नफरत नहीं पाई जाती। तुम्हारे तो कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान को जो है हमने इस तरह का मुल्क बनाना है जिसके अंदर हिंदू माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ किसी भी किस्म की हों उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ठीक। की अपनी स्पीच थी कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई अपने मंदिरों में, अपनी मस्जिदों में, अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए आजाद है, रियासत का कोई अमल दखल नहीं होगा। क्या उनकी इस बात पे गौर फिक्र की जा रही है? उनकी इस बात पर ये एक सिर्फ एक मखसूस तबका है। अगर आप ये कहें तो हर जगह पे इस तरह चीज़ है, हर जगह पे जो है वो, इंडिया के अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान की अगर कोई वहाँ पर बात कर दे तो उसको जो है वो देशद्रोही और जितनी भी चीज़ें उसको करवार दे देंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। कोई भी उधर इधर से एक्टर आ जाए तो उसको जो है वो दहशतगर्द करार दे देते। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक छोटा तबका है जिसको वो लेकर इसको हाईलाइट करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि बात अभी हिंदू कम्युनिटी की हो रही है, तो कितने राइट्स दिए हैं हिंदू कम्युनिटीज़ को? टोटल राइट्स हैं। अब यहाँ पर अगर एक नॉर्मल एक
आम लोगों का सोशल एक देख ले कि यहाँ पर कोई हिंदू आ जाता है, कोई अंग्रेज आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो आम मुस्लिम से ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत देते हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि आपका रिलीजन क्या है, आपको मेरा रिलीजन नहीं पता, हमने नहीं पूछा। लेकिन अगर किसी को पता हो कि यहाँ पर कोई हिंदू है, तो आपको लगता है कि उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाएगा जैसे लोग मुसलमान के साथ करते हैं? अगर कोई हिंदू यहाँ पर है तो उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ठीक है। और किस किस्म का प्रोटोकॉल? किसी भी किस्म का, उसको किसी भी को खाने पीने में मसला है, उसको कोई रहाइश में मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है, मेरी बात सुनिए, उसको प्रोटोकॉल क्यों दिया जाएगा? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो हम में से एक नहीं है? क्या वो कोई बाहर का कोई बंदा है जिसको हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं? वो हम में से ही एक है ना, वो पाकिस्तानी है ना, तो नॉर्मल बिहेव करे जैसा हम आपस में करते हैं सबके साथ, ताकि उसको फील हो मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, कोई बेगाना बाहर से नहीं आया। और सिर्फ इनके प्रोपेगेंडा की वजह से ही है कि वो पता नहीं कोई छूत है, ठीक है, हम उसको ऑन नहीं करते। हम उनको ये फील करवाते हैं कि हम आपसे आम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं है। नहीं, आम मुस्लिम लोगों से करते हैं, ताकि वो जो है हमारे अखलाक से जो है वो अखलाक, क्योंकि मेन हमारा जो इस्लाम का मेन मकसद है वो अखलाक पे मैटर करता है, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो हमारी जो मेन है, हर मुसलमान की एक जो है, अब आपका जो है इस चैनल से या किसी भी चीज़ से हमारा जो मेन काम है, हमारा तबलीग का काम है। जो हमारे जो जितने भी उलमा आए, जितने भी पैगंबर आए, उनका काम क्या था? मैसेंजर थे वो, ठीक है, अल्लाह का मैसेज पहुंचाते थे। तो हमने भी उसी चीज़ को आगे लेके चलना है। इस चीज को क्लेम करते हैं कि वो लोग जो भारत के अंदर आकर जिन्होंने कत्लो गारत की, तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया, महमूद गजनवी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इन लोगों ने तो, जो लोग हिंदुओं के खिलाफ वहां पर लड़े थे और तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया था, इतनी इनमें हिंदू नफरत है कि इन्होंने उन्हीं के नाम पे अपने मिसाइल्स लॉन्च किए हुए हैं, गौरी मिसाइल, गजनवी मिसाइल। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? और फिर कहते हैं कि अगर इतनी ही बराबरी है कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नॉन मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान के एक तो मेन चीज़ है कि यहाँ पर पाकिस्तान बनाया किस लिए गया था कि यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, उसकी बेस पे। अब अगर जो है इस बुनियाद पर बना था कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, दो कौमी नजरिया, इस बुनियाद पर बना था। तो यही तो चीज़ है हमारा। अब अगर पाकिस्तान का झंडा भी देख लिया जाए तो जो हरा रंग है वो मुस्लिम लोगों के लिए है, ठीक है। और हमारा ये आईना, ये कायदा आज़म ने भी कह दिया था, किस रंग के लिए है फिर सर? जो है वो गैर मुस्लिम के लिए। टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? टू नेशन थ्योरी जो है हमारा, क्योंकि मेन जो चीज़ है, अब सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम के लिए, जिसके लिए कायदा आज़म ने कहा कि उनको भी हम हकूक देंगे, और जो हरा रंग है वो मुसलमानों के लिए है। तो यहाँ पर जो है सबको इक्वल राइट्स है, और वो जो है तादाद के लिहाज से है कि मुस्लिम तादाद जो है ज़्यादा है, तो इस वजह से। मतलब आप कह रहे प्रॉपर राइट्स हैं? बिल्कुल प्रॉपर राइट्स हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बन रहा जैसे वो बोल रहे हैं, तो ये मेन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर मज़हब का मेन मकसद ही नहीं है कि वो मज़हब को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू बंदा आ जाता है, ठीक है, और वो इस तरह से जितने अभी राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर क्या इसके अंदर होगा? तो मेन मज़हब से के साथ कोई लिंक नहीं है कि वो मज़हब के साथ लिंक कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं बैठ सकता प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे, ये है मेन मसला तो राइट्स का है ना। वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको राइट्स नहीं मिलते, उनको हिंदुओं को हम जो है कमतर महसूस करते हैं। तो मेन अगर कोई मुसलमान भी आ जाता है तो मेन तो ये है कि लोगों को उनके हकूक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लोगों को अगर उनके हकूक मिल रहे हैं तो कोई भी आ जाए। मंदिर कितने बनाए गए हैं या कितने तोड़े गए हैं जैसा वो क्लेम करते हैं? ये पहले की चीज़ें हैं कि मंदिर जो है तोड़े गए हैं। अब तो इस तरह से नहीं है यहाँ पर, इस तरह से कि मंदिर जो है, कोई मंदिर अगर बन गया तो हम उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो पुरानी, अगर सामने मंदिर बन जाए आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबका हक है। बिल्कुल सबका हक है। अगर कोई बन जाता है, उनका एक राइट्स है, हमारे आइन के अंदर ये चीज़ है। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसा मखसूस तबका है जिसको वो लेकर, जिसको वो प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है, सिर्फ उस मखसूस तबके को उठाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ भाई ये जो है हम हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें वो ये भी ये कहेंगी, इवन कि जिसका वो बार बार क्लिप चला रहे होते हैं हम TLP के बारे में, ठीक है, उनके ये क्लिप चला रहे होते हैं कि भाई वो इंडिया पे हमला करेंगे। वो भी अगर चीज़ देगा, अगर उनके भी अगर आप मंशूर के अंदर देख ले, वो भी ये नहीं कहेंगे कि मंदिरों को तोड़ो, ठीक है। हमला किस पर करेंगे फिर? वो हमला क्यों करेंगे? वो तो इन्होंने सिर्फ कस्बा हीन करनी है या हम दिल्ली में बैठकर नाश्ता करना है, तो वो किस पे करना है हमला फिर, जैसा वो पूछते हैं? वो तो उनका प्रोपेगेंडा है। हमारे तो यहाँ पर तो इधर हमारे अपने जो मसले हैं वो नहीं हल हो रहे, तो हमने क्या गजवा हिंद करना है यहाँ पर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम उमर शरीफ है।
क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ, मुल्तान चुंगी प्रोवेकर ऑफिस में। तो सही। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, बार बार एक ही रिपोर्ट मेरे सामने आई, द प्रिंट का आर्टिकल है। उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान को चाहिए वो दूसरी किस्म का इस्लाम फॉलो करें, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो इस्लाम फॉलो कर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू नफरत है। और एक ऐसी हदीस का हवाला देते हैं जिसमें गजवा हिंद के बारे में लिखा गया है, जो कि लोगों ने खुद लिखा है सिर्फ और सिर्फ नफरतें बढ़ाने के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने महमूद गजनवी से लेकर पहलगाम अटैकर्स सबको प्रेज किया, सबकी तारीफ की, सबको डिफेंड किया। और पाकिस्तान ने तो अपने मिसाइल्स का नाम भी गजनवी रखा हुआ है, गौरी रखा हुआ है। वो लोग जिन्होंने भारत पर अटैक किया था, भारत के हिंदुओं पर अटैक किया था ताकि तलवार के जोर पर उनको मुसलमान बनाया जाए, ये उनका प्रॉपर आर्टिकल छपा हुआ है। आप पाकिस्तानी की हैसियत से क्या समझते हैं? क्या वो ठीक बोल रहे हैं या ये कोई प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के अगेंस्ट? पाकिस्तान हिंदुओं को कितने राइट्स देता है, कितने नहीं देता, क्या समझते हैं आप? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन इस्लाम है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो ये इनके बहाने हैं, मुख्तलिफ बहाने करते हैं, ये वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं। तो ये कोई ना कोई झूठ हर आए दिन तैयार कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दीन मोहम्मद अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक दीन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो बिल्कुल कई सदियों से चलता आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल करेक्ट इस्लाम पर चल रहा है। ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हिंदू नफरत है या नहीं लोगों में, ये बताएं। बिल्कुल है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, हमें नफरत, हम उनके वो नफरत की निगाहों से देखते हैं। हमारा नफरत की निगाह से देखते हो? हमारे पानी बंद कर दिया, हमारे खिलाफ वो धमाके करते हैं, मुख्तलिफ जो बॉर्डरों पे हो रहा है। कैसे पता वो किसी हिंदू ने पानी बंद किया? हो सकता है उस महकमे में कोई मुसलमान बैठा हो। सिंतास मुआहदा हिंदुओं के साथ ही हुआ था ना। अच्छा, हाँ, तो वो के अंदर सिर्फ हिंदू बसते हैं क्या? नहीं, मुसलमान भी है। भी है, ईसाई भी है, सिर्फ हिंदू से आपको नफरत क्यों? मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का जो है वो कोई भी नेगेटिव इमेज जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिरका परस्ती बहुत ज्यादा। मैं इस सोच को खत्म करना चाहती हूँ। नहीं, ये देखिए, वो जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जो हमारे साथ कर रहे हैं, इसमें तो वो नफरत वाली खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो हिंदू बसते हैं आप उनसे भी नफरत करते हैं? नहीं, वो हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वो उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे अपने इलाके में हिंदू रहते हैं, काफी तादाद में रहते हैं। आपका कैसा रवैया उनके साथ? सच सच बताइएगा, ये ना करिएगा कि कैमरे के सामने मैं गलत बयानी कर। बहुत अच्छा तावन है हाँ उनके साथ। खा पी लेते हैं बैठ के? नहीं, खाना पी वैसे हम मिलजुल के बैठते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल वो एक इस्लामी हदूद में है, तो बाकी उनके साथ नफरत नहीं है। हमारे कारोबार नहीं है आपका? खाना पानी नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनके खाने मुख्तलिफ है। वो गाय का गोश्त नहीं खाते, हम खाते हैं। नहीं खाते, इस तरह से बाहर की कंट्रीज में सुअर का गोश्त खाते हैं, हम नहीं खाते, ये क्या बात हुई? बाकी वो देखो ना, हमारे होटलों पे वो खाना खाते हैं, पीते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम मुनासिब नहीं समझते उनके साथ बैठ के खाने में। नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं, वो आपस में बैठ के खाते पीते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ उनके मिशन होते हैं। तब तो नहीं कोई भी देखता कि ये किसका मजहब है, ये किसका मजहब है। अभी आपको पता है मेरा मजहब क्या है? आप जानते हैं मेरा मजहब क्या है? यकीनन आप मुसलमान ही हैं। आपने यकीनन कैसे बोला? मैंने तो आपको बताया ही नहीं है मेरा मजहब क्या है। नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। आप इस मौजू पे पाकिस्तानी हूँ पहले। हाँ, आपको अपना मजहब नहीं बताया ना मैंने आपसे, आपका मजहब पूछा। खुदा रहा पाकिस्तानी की हैसियत से सबको देखे ये बताए। वो कहते हैं कि गजवा हिंद का ख्वाब ना तो सऊदिया देखता है, ना तुर्की देखता है, ना कतर देखता है, ना दुबई देखता है, सिर्फ पाकिस्तानी क्यों देखता है? उनका मीडिया ये बार बार सवाल पूछता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो खुद अपने खिलाफ हमें नफरत पैदा करने में उलझा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, जो ऐसी वो साजिशें करते हैं, तो देखे कोई भी हो तो उसके साथ नफरत ही होती है। वो जो साजिशें कर रहे हैं ना हमारे साथ, वो नफरत की खुद कर रहे हैं। गजवा हिंद की बात कर रही हूँ। जैसे वो सवाल पूछते हैं कि कोई और मुस्लिम कंट्री गजवा हिंद का क्यों नहीं कहती, सिर्फ पाकिस्तान क्यों कहता है, इसका जवाब दे उन्हें। देखिए, पाकिस्तान के साथ शुरू से ही वो खिलाफ है। हाँ, वो तो शुरू से खिलाफ है पाकिस्तान के, शुरू से खिलाफ है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमने गजवा हिंद करनी है। इसीलिए। गजवा हिंद में क्या होना है सर? क्या होना है ये तो नहीं मालूम, क्या होगा आने वाले वक्त में।
मुझे तो नहीं पता क्या होगा। तौर तरीका होगा हाँ, गजवा हिंद करने का, ये भी आपको नहीं पता? ये नहीं पता मुझे। ये पता है कि सिर्फ गजवा हिंद करनी है। जी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? एहसन। क्या करते हो ऐसे? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हो? मैं डिप्लोमा करता हूँ, पीजी एक प्रिंटिंग ग्राफिक्स आर्ट 3 साल का कर रहा हूँ। वही बुक्स लेने गया था। बिल्कुल सही। बात करेंगे आज हम, इंडियन मीडिया पर काफी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं जिनमें एक ही बात बार बार मेंशन की जा रही है। द प्रिंट का आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान दूसरी किस्म का इस्लाम फॉलो करे, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो इस्लाम फॉलो कर रहा है उसमें सिर्फ हिंदू नफरत ही है। एक हदीस का हवाला जो पाकिस्तान बार बार देता है, गजवा हिंद, जो कि खुद लिखी गई है और जो कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने महमूद गजनी से लेकर पहलगाम के अटैकर सबको डिफेंड किया, सबको प्रेज किया, एडमायर किया, और तो और पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स के नाम भी गौरी और गजनवी रखे हुए हैं। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को तलवार के दम पर मुसलमान किया और काफी ज्यादा आतंक फैलाया, ऐसा लिखा गया है। तो पाकिस्तान की नजर से आप क्या कहेंगे? क्या ये बात सच है, प्रोपागेंडा है? पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हिसाब किताब है, कितने हकूक मिलते हैं, किस हालात में है वो, और हमारा क्या रवैया है गैर मुस्लिमों के साथ, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान, ये जो मोदी है, ये जो उनके उधर का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो सिर्फ अपने नखरे में, ठीक है, वो बात ये तस्लीम नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की पावर एक है, ठीक है। जिस तरह हमने उसको शिकस्त दी थी, ठीक है, तो उसने कोई बहाना बनाकर, ठीक है, सुलह का वो मुआहिदा किया। उसके बाद फिर जैसे ही हम इधर सुलह वगैरह का मुआहिदा हो गया, उसके बाद फिर उसने, ठीक है, 2 नंबरी, मतलब कि 2 नंबरी की पीछे से हमला किया। पाकिस्तान ने लेटर भेजे थे सीज फायर करो, वो ये कह रहे हैं। ने कोई लेटर नहीं भेजे। किसने लेटर भेजे? सुलह ही उसने किया। वो डर गया जब पाकिस्तान ने अपना मिसाइल भेजा है उधर, ठीक है, जब उनके काफ़ी ज़्यादा इधर क्या नाम है उसके, फौज के हदूद जो हैं वो तबाह हुई हैं, ठीक है। उसके बाद वो जब डरा है, ठीक है, उसको पता है कि हमारा ज़्यादा नुकसान होना है, ठीक है, तो उसने सुलह का मुआहिदा कह दिया कि भाई हम सुलह कर लेते हैं, हम हार। जंग की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरी किस्म का इस्लाम फॉलो करे, अभी सिर्फ हिंदू नफरत है इनके अंदर। दूसरी किस्म का, हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह एक है बस, ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है, ठीक है। इससे बड़े हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम क्यों उसके कहने पे करें? वो तो काफिर है, यहूदी है वो, ठीक है, उसके कहने पे इस्लाम हमने कबूल करना है। वो कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू नफरत फॉलो करते हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हम क्यों हिंदुओं को, सारे मुसलमान जो भी है हिंदू हैं, सारों के साथ एक जैसा ही सलूक है, लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ वैसा ही सलूक होगा। आप चाहे वो कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना। ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसी तरह ही है। अब देखिए ना, सिख जो है, ठीक, ये जो सिख हैं, ठीक है, वो क्यों हमारे साथ थे? वो गलत है ना हिंदू, उन्होंने गलत किया है। क्यों, किस बना पे हमला किया पाकिस्तान पे? बाकी इस्लाम जो है वो हमें, मैंने आगे भी आपको बताया कि हमें अपने अल्लाह पर ईमान है, ठीक है, अल्लाह पर यकीन है, एक अल्लाह पर, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रास्ते को फॉलो करते हैं। यही हमारे लिए मुस्लिम दोस्त है एक कॉलेज। क्रिश्चियन होगा, क्रिश्चियन है। हिंदू नहीं है। अगर कोई हिंदू हो फिर तो कोई नहीं, दोस्त ही है, उसने अपनी तरीके से करना है। मेरे साथ है एक मेरा वो क्रिश्चियन जो दोस्त है, वो नमाज पढ़ता है। मैंने उससे आज तक नहीं पूछा कि यार आप क्यों इस तरह नमाज पढ़ते हो, तो वो अपने लिए पढ़ता है, उसका अपना ईमान होगा। हाँ। हाँ। पाकिस्तान के अंदर अगर हम चले ऑफिशियली बात कर लेते हैं, जिस तरह से वो बार बार पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं पर सवाल उठा रहे हैं, आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को कितने राइट्स मुयस्सर हैं? पाकिस्तान में मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को कोई नहीं है, इतनी रोक टोक नहीं है। जिस तरह हमें हुकूक मिलते हैं, इसी तरह उनको मिलते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो जो उधर हिंदू हैं, उधर इंडिया में, वो करते हैं मुसलमानों पर जुल्म, ठीक है। जब इस तरह का कोई मौका होता है, जंग वगैरह, तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। हमें तो इधर अल्लाह का शुक्र है कि हम सब के साथ इक्वली। अच्छा, वो कहते हैं कि इन्होंने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को जो है वो बड़ी बड़ी सीट्स पे नहीं आने देते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के आइन में हिंदुओं को प्रोटेक्शन नहीं सही से दी गई, उनके राइट्स मेंशन नहीं है, ना वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ना वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कोई मंदिर बनता है उस पर पहले ही फतवे लग जाते हैं, वो ये क्लेम करते हैं। क्या कहेंगे आप?
वो ये क्लेम करते हैं, वो गलत करते हैं ना। अब देखें, अब इधर शाही किले में एक वो हिंदुओं दोबारा है वो। दोबारा है जो, ठीक है, उधर भी तो प्रोटेक्शन दी हुई है, पुलिस वगैरह उधर 24 घंटे खड़े होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ उधर सिख ही जा सकते हैं, हम जैसे मतलब कि वो सिख है ना, सिख ही जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। मंदिरों का बताएं। मंदिर का मुझे इतना नॉलेज नहीं है वैसे, बता। नहीं मंदिरों का। अच्छा, गजवा हिंद का बताएं। वो कहते हैं गजवा हिंद का ख्वाब भी सिर्फ पाकिस्तान देखता है और कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। नहीं, इस तरह ये तो कोई बात नहीं है कि क्यों नहीं देखता, हर ख्वाब अपने देखता है। अब हर मुल्क चाहता है कि हम ज्यादा तरक्की करें, ठीक है। गजवा हिंद की बात कर रही हूँ। इसका भी नहीं मुझे पता इतना। थैंक यू।